गुड मॉर्निंग क्लास। हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम की यूनिट फर्स्ट की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने आपको मैकेनिक्स बताया था। मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए दो थ्योरी आई थी, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल मैक्रो पार्टिकल्स, जबकि क्वांटम माइक्रो पार्टिकल्स के लिए था। क्वांटम क्लासिकल थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। कई थ्योरी थी जिसको ये फुलफिल नहीं कर पाया था क्लासिकल थ्योरी, जिसके बाद क्वांटम थ्योरी आई थी। तो उसके लिए हमने आपको ब्लैक बॉडी के बारे में बताया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या, इस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए थे, और वो हमने आपको अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में बताया। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्लासिकल थ्योरी में ही था, और क्लासिकल थ्योरी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं कर पाया था। तो इसमें कमियां क्या थी और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, हर्ट्ज ने देखा कि जब किसी मेटल के सरफेस पे एक सर्टेन अमाउंट की रेडिएशन डाली जाती है, तो मेटल के सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है, हर्ट्ज ने बोला था कि जब किसी मेटल के सरफेस पे एक सर्टेन अमाउंट की रेडिएशन डाली जाती है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज ने बोला था कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी या लोअर वेवलेंथ रेडिएशन सर्टेन फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, ये जो आपके इसमें जो रेडिएशन ली गई वो क्या थी, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। जो रेडिएशन ली गई थी वो क्या थी, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, इन्होंने जो रेडिएशन ली है, जो सर्टेन अमाउंट की रेडिएशन ली, जिसमें कौन कौन सी रेडिएशन ली, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। इन्होंने इसको क्या किया, जब किसी मेटल सरफेस पे इन रेडिएशन को डाला, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, इजेक्शन। हुआ। ठीक है, ये तो हर्ट्ज ने बोला था। थॉमसन के अकॉर्डिंग प्रोसेस सेम था, सेम प्रोसेस। क्या किया, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ली, और उसको वही जैसे इसमें मेटल सरफेस पे अप्लाई किया, वैसे ही मेटल सरफेस पे अप्लाई किया, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, उसी इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, इन्होंने बहुत सारे, हर्ट्ज ने तो एक मेटल लिया था और बोला था इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो रहा है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया था। थॉमसन ने क्या किया कि ठीक है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन लेके जब हम किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटल लिए। इन्होंने एक मेटल को लेके बात ख़त्म कर दी थी, थॉमसन ने डिफरेंट मेटल
बहुत ढेर सारे मेटल का अलग अलग कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट किया और इस आधार पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे। अलग अलग मेटल को अलग अलग कंडीशन पे रेडिएशन जब डाला और इलेक्ट्रॉनों का जो इंजेक्शन हुआ उस पर उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखे। उन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग कि पहली बात जो बोली इन्होंने बोला कि एवरी मेटल हैज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे डाली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया, जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेटल सरफेस पे फ्रीक्वेंसी, जिस मेटल सरफेस पे इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन डाली जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं होगा। और जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो रहा था उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी इसको क्या बोला गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको वी नॉट से डिनोट किया गया। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही कि मेटल के सरफेस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट की गई इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। मीन्स ये जो फिनोमिना है ये इंस्टेंट फिनोमिना है। ये सेकेंड पॉइंट क्या था? जो फिनोमिना है ये कैसा फिनोमिना है आपका? इंस्टेंट फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि मेटल के सरफेस पे हमने रेडिएशन डाला और थोड़ी टाइम बाद इलेक्ट्रॉनों का इंजेक्शन हुआ। जैसे ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको मिली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हुआ। तो हम कह सकते हैं ये एक इंस्टेंट फिनोमिना है। क्लियर बेटा? इसमें क्या होता है? इसमें टाइम नहीं लगता। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब जिस मेटल पे जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसका ये मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ? जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जिस मेटल पे जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मीन्स मान लो ये कोई मेटल सरफेस है। ठीक है बेटा, इस पे हम लाइट को इंजेक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइट हो जाएगी? इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। और ये जो सरफेस है ये आपका कैसा है? मेटल सरफेस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ मेटल सरफेस पे जो लाइट प्रोवाइड की गई है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे रहा है? इजेक्शन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमने क्या बोला था? म्यू नॉट। और उसके बाद भी इस लाइट की कुछ एनर्जी बचेगी, और जो बची हुई एनर्जी होती है, मतलब बची हुई एनर्जी इजेक्टेड
इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आती है। ठीक है, पहले इंसिडेंट लाइट डाली गई तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम V0 बोले थे। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करा देता है, बाकी उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इस फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम थ्योरी काम में ली जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं, जो एनर्जी यहाँ लाइट से आ रही है वो दो तरह की दो तरह से काम कर रही है। एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, प्लस इलेक्ट्रॉनों को इजेक्शन करवा रही है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बची हुई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू प्लांक के अकॉर्डिंग क्या था, जो एनर्जी थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हमने H काम में लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने म्यू नॉट लिया है। ये क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे किसी इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो सके। तो हम क्या लिख सकते हैं, H म्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, H म्यू नॉट। ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो ये हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, HmV²। ये हमने इधर लिख लिया, ये इधर, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन होता है। ठीक है, तुम और जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो क्या है, म्यू नॉट के फॉर्म में। तुम क्या लिखेंगे, H म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। अब क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको हम एक तरफ ले आएंगे, इसको एक तरफ ले आएंगे। तुम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H म्यू माइनस H म्यू नॉट। यहाँ से हम H कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H म्यू माइनस म्यू नॉट। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे निर्भर करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस पे क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रही है क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरी आपको समझ में आई, क्या बोला था मैंने, जब किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट लाइट डाली जाती है और वो इंसिडेंट लाइट क्या है, आपकी एनर्जी के फॉर्म में डाली जाएगी, H इज इक्वल टू H म्यू। तो ये जो एनर्जी है वो दो वर्क करती है, पहले तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करती है किससे, मेटल सरफेस से, और बाकी जो एनर्जी बची है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, इंसिडेंट लाइट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उन्होंने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ खींचा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच एक क्या बनाया, ग्राफ। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ खींचा। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है वो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कराने के लिए रिक्वायर होती है। तो यहाँ जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचें, ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी में आपका एक म्यू नॉट था और एक म्यू था। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी ये तो आपकी फिक्स थी, इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम फ्रीक्वेंसी में देखें तो यहाँ तक तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, ये तो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, इंसिडेंट लाइट पे।
इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया और ये जो ग्राफ मिला, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स थी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, ये फिक्स थी। बाकी जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, आपकी इलेक्ट्रॉनों को किस में कन्वर्ट कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अब फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करते गए, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। मतलब तो जैसे जैसे हम इसकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे म्यू को, तो साथ के साथ हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे हम म्यू को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। थैंक यू।